Hello friends, welcome or welcome back to our YouTube channel Auto Cruises. So today video is about the cataract. So before starting the topic, let understood what is the crystalline lens. जो हमारा क्रिस्टलिन लेंस होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। जो उसका डायामीटर होता है क्रिस्टलिन लेंस का वो 9 से 10 होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.39 होता है और टोटल डायोप्टिक पावर जो हमारी क्रिस्टलिन लेंस की रहती है वो 16 से 20 डायोप्टर रहती है। जो हमारा क्रिस्टलिन लेंस का वेट होता है वो वेरी करता है 135 mg होता है, मतलब उसके बचपन से लेके 9 ईयर्स तक। एंड जब वो 40 से 80 ईयर्स होता है तो जो क्रिस्टलिन लेंस का वेट होता है वो 255 mg हो जाता है। नाउ सरफेस, जो हमारा एंटीरियर सरफेस है वो लेस कन्वेक्स होता है देन द पोस्टीरियर सरफेस। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो हमारा एंटीरियर सरफेस होता है वो लेस कन्वेक्स होता है एज कंपैरिजन टू द पोस्टीरियर सरफेस। जो सबसे आउटर लाइनिंग है हम इसको एंटीरियर कैप्सूल बोलते हैं। देन जो हमारा ये एंटीरियर कैप्सूल होता है ये हमारा थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जो ये हाइलिन मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होता है। नाउ एंटीरियर एपिथेलियम, जो ये आपको छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं हम इसको एंटीरियर एपिथेलियम बोलते हैं, जो बाद में कोलम्बर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ दिस स्पेस इज द कोर्टेक्स, मतलब इसको लेंस का कोर्टेक्स बोला जाता है। जो न्यूक्लियस होता है उसकी 4 स्टेज होती है। सबसे पहले होती है एम्ब्रोनिक्स, जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है फोइटल, जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है इन्फेंटाइल और जो लास्ट स्टेज होती है वो अडल्ट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अनोटमी ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस, जिससे कि आपको जो कैटरेक्ट की क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा अंडरस्टूड करने में आसानी रहेगी। नाउ कम्स टू कैटरेक्ट, तो कैटरेक्ट में क्या होता है? कैटरेक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस और एनी ओपेसिटी विद इन द लेंस विच लीड्स टू अ डिक्रीज इन द विजन। नॉर्मली जो हमारा क्रिस्टलिन लेंस होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल होता है, बट कैटरेक्ट टाइम पे क्या हो जाता है कि जो हमारा लेंस है वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है एंड थिकर हो जाता है। ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर ये एज रिलेटेड एंड अदर मेडिकल कंडीशन कैन कोज द फाइबर एंड प्रोटीन विद इन द लेंस टू ब्रेक डाउन एंड क्लम्प्स टुगेदर क्लाउडिंग द लेंस। हमारे क्रिस्टलिन लेंस में जो फाइबर और प्रोटीन होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लेंस की ट्रांसपेरेंटी है वो वहाँ पे कम हो जाती है एंड जो हमारा क्रिस्टलिन लेंस है वो ओपेक हो जाता है। ओपेक होने की वजह से जो हमारी रेज होती है वो मतलब रेज पास नहीं हो पाती है क्रिस्टलिन लेंस से, जिस वजह से जो पेशेंट की निगाह है वो कम हो जाती है। कोसिस, इसमें हमारा फर्स्ट क्या होता है? कंजेनिटल। जो कंजेनिटल है उसके 3 चांसेस होते हैं, या तो वो फैमिली मतलब जेनेटिक है या इंट्रायूट्रीन इन्फेक्शन। जो थर्ड वन होता है वो होता है मैटरनल ड्रग्स इंजेक्शन। जो सेकंड होता है वो होता है एज की, ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में कैटरेक्ट वो ड्यू टू एज फैक्टर के करके होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ द मेटाबॉलिक डायबिटीज। सेकेंड वन इज़ द हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इट मीन्स जो पेशेंट की बॉडी में जो कैल्शियम लेवल होता है वो कम होता है। द थर्ड वन इज़ द विल्सन डिजीज, इसमें जो कॉपर क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। द लास्ट वन इज़ द ग्लैक्टोसीमिया। जो मेटाबॉलिक के करके पेशेंट को ज़्यादातर एंटीरियर और पोस्टीरियर सबस्कैप्सुलर कैटरेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट मीन्स पोस्टीरियर सबस्कैप्सुलर कैटरेक्ट या एंटीरियर सबस्कैप्सुलर कैटरेक्ट के। जो फोर्थ वन होता है वो होता है ड्रग इंड्यूस। इसमें हमारे 4 आ जाते हैं। जो फर्स्ट होता है कोर्टिकोस्टेरॉइड, मायोटिक्स, अम्यूडेरोन एंड फिनोथाइजिन्स की करके। द फिफ्थ वन इज़ द ट्रोमेटिक एंड इन्फ्लामेटरी। इसमें हमारे 2 होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पोस्ट इंट्रा ओकुलर सर्जरी, मतलब सर्जरी के बाद हो जाता है। द सेकेंड वन इज़ द यूआइटिस। जो हमारे यूआइटिस में होते हैं उसमें हमारे आई के 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, आइरस, सिलरी बॉडी एंड कोरोइड। जो हमारा लास्ट वन होता है कोसिस वो होता है हमारा डिसीज एसोसिएटेड। इसमें हमारा जो फर्स्ट आता है वो होता है हमारा डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है वो एक क्रोमोसोमल कंडीशन होती है डेट एसोसिएटेड विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ होती है। जो सेकंड वन होती है डायस्ट्रोपिया माइटोनिका, इसमें जो मसल वीकनेस होती है। द थर्ड वन इज़ द लुई सिंड्रोम, इसमें ये ज़्यादातर जैसे आइस को, ब्रेन को एंड किडनी को ही इसके ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है सिंड्रोम का। जो लास्ट वन होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये एक स्किन एलर्जी होती है। तो these all are the causes that can cause the cataract in the eye.
नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप से हमने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है वो होती है हमारी इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन, जो सेकंड है वो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट आता है इसमें कंजेनिटल एंड डेवलपमेंटल कैटरेक्ट, जो कि मतलब बचपन से होता है। जो सेकंड होता है एक्वायर्ड कैटरेक्ट। जो एक्वायर्ड कैटरेक्ट होता है वो आफ्टर बर्थ होता है। तो हमारे एक्वायर्ड कैटरेक्ट में जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है हमारा सेनाइल कैटेक्ट। जो हमारा सेनाइल कैटेक्ट है वो दो होता है, इमेच्योर सेनाइल कैटेक्ट एंड मैच्योर सेनाइल कैटेक्ट। मैच्योर सेनाइल कैटेक्ट में क्या होता है, जो क्रिस्टलिन लेंस है वो मतलब आपको टॉर्च एग्जामिनेशन से ही बिल्कुल ऐसे प्रॉपर ओपेक दिखेगा, ऐसे वाइट सा। जो इमेच्योर सेनाइल कैटेक्ट है वो आपको स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करना पड़ेगा 4 ग्रेड, कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या फिर ब्राउन कैटरेक्ट है। द सेकेंड वन इज द ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। जो ट्रोमेटिक कैटरेक्ट होता है वो कब होता है, आफ्टर ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ओकुलर ट्रोमा डेथ डिटरप्ट द लेंस फाइबर। मतलब कि अगर पेशेंट का जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद ही पेशेंट को ट्रोमेटिक कैटरेक्ट होता है। उस टाइम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको टर्म में भी बताया था कि जो हमारी क्रिस्टलिन लेंस में फाइबर प्रोटीन होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस ओपेक होता है। तो ट्रोमेटिक अटैक में क्या होता है, जब पेशेंट को कोई ब्लंट या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम लेंस फाइबर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ट्रोमेटिक कैटरेक्ट हो जाता है। थर्ड वन इज द कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है उसको हम सेकेंडरी कैटरेक्ट भी कहते हैं। इट मीन्स ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस सेकेंडरी टू सम अदर इंट्राओकुलर डिसीज। नाउ मेटाबॉलिक कैटरेक्ट ये कब होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कोर्सेज के टाइम पे भी बताया था, इट इज सक्स ड्यू टू द एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज के करके मेटाबॉलिक कैटरेक्ट हो जाता है। नाउ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है हमारा कैप्सुलर कैटरेक्ट। कैप्सुलर कैटरेक्ट में क्या होता है, हमारा जो क्रिस्टलीन लेंस का कैप्सुलर है वो हमारा ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। इसमें हमारे टू टाइप्स आते हैं, एंटीरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट, जो सेकंड होता है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। इसको हम ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। जो सेकंड होता है वो होता है हमारा सब्स कैप्सुलर कैटरेक्ट। जो सब्स कैप्सुलर कैटरेक्ट है ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है बैक ऑफ द लेंस। It means in which involve the superficial part of cortex just below the capsule and in which include the anterior subscapsular cataract and posterior subscapsular cataract. This one is the posterior subscapsular cataract. Now द थर्ड वन इज़ द कोर्टिकल कैटरेक्ट। कोर्टिकल कैटरेक्ट में क्या होता है, इन विच इन्वॉल्व द मेजर पार्ट ऑफ द कोर्टेक्स। ये ज़्यादातर जो लेंसेज की एज होती है उनको अफेक्ट करता है। नाउ द फोर्थ वन इज़ द न्यूक्लियर कैटरेक्ट इन विच इन्वॉल्व द न्यूक्लियस ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस। इट मीन्स जो क्रिस्टलिन लेंस का न्यूक्लियस होता है इसमें वो इन्वॉल्व होता है, एंड दिस वन इज़ द न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ये ज़्यादातर जो सेंटर होता है लेंस का उसको अफेक्ट करता है। इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट, जैसे कि आपको टर्म से ही पता चल रहा है कि सोक के करके पेशेंट की आइज में जो कैटरेक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट कहते हैं। इट अकर्स आफ्टर पैसेज ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू आउट द बॉडी। नाउ द लास्ट वन इज द रेडिएशनल कैटरेक्ट, मतलब जो कि रेडिएशन की वजह से होता है। एक्सपोजर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी टू प्रोड्यूस कैटरेक्ट बाय कॉजिंग डैमेज टू द लेंस एपिथेलियम। बताया था कि मैंने जो हमारा ये लेंस एपिथेलियम होता है इस टाइम तो इसमें क्या होता है, वो लेंस एपिथेलियम को डैमेज कर देते हैं रेडिएशन कैटरेक्ट में। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है इंफ्रारेड कैटरेक्ट, सेकंड वन इज द इरेडिएशन कैटरेक्ट, जो थर्ड होता है वो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैटरेक्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट द इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमारे जैसे 2 ही टाइप्स थे, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में हमने इसको डिवाइड कर दिया था सेनाइल कैटरेक्ट में, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड, मेटाबॉलिक, इलेक्ट्रिक एंड रेडिएशनल कैटरेक्ट। The fifth one is the supranuclear cataract in which involve only deeper part of the cortex। जो cortex का deepest part होता है वो इसमें involve होता है। The last one is the polar cataract in which involve the capsule and superficial part of the cortex in polar region, and it is anterior polar cataract और posterior polar cataract आता है। ये हमारा क्रिस्टलिन लेंस का जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हमारा एंटीरियर पोलर कैटरेक्ट हो गया। और जो ये हमारा है
ये हमारा पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट हो गया। एंड दिस वन इज द न्यूक्लियर कैटरेक्ट, this is the posterior subscapular cataract and this one is the cortical cataract. Now based on the degree of maturity, इसमें हमारे 4 टाइप्स है, मैच्योर, इमेच्योर, हाइपर मैच्योर एंड मोरगेनियन। जो मैच्योर में क्या होता है कि हमारा जो लेंस है वो कम्प्लीटली ओपेक हो जाता है। इमेच्योर में क्या होता है, जो हमारा लेंस है वो पार्शियली ओपेक होता है, मतलब टोटली ओपेक नहीं होता है। हाइपर मैच्योर में क्या होता है, जो हमारा कैटरेक्ट है वो श्रंकिन एंड व्रिंकल एंटीरियर कैप्सूल ड्यू टू द लीकेज ऑफ वाटर आउट ऑफ द लेंस हो जाता है। मोरगेनियन में क्या हो जाता है, जो हमारा कैटरेक्ट है वो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट होता है, तो उसमें क्या होती है, लिक्विफेक्शन हो जाती है ऑफ द कोर्टेक्स की, हैज अलाउड द न्यूक्लियस टू सिंक इनफीरियरली। तो दिस ऑल द 4 टाइप्स ऑफ मैच्योर, इमेच्योर, हाइपर मैच्योर एंड मोरगेनियन। तो ये हमारे डिग्री बेस्ड कैटरेक्ट होते हैं। नाउ अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द इमेच्योर कैटरेक्ट एंड मैच्योर कैटरेक्ट, इट मीन्स दिस अबाउट। इमेच्योर कैटरेक्ट में फर्स्टली जो हमारी विजुअल एक्यूटी होते हैं वो हमारे फिंगर काउंटिंग में आते हैं। इसमें हमारी 2 मीटर फिंगर काउंटिंग आ सकती है, 3 मीटर फिंगर काउंटिंग भी आ सकती है एंड थोड़ी विजुअल एक्यूटी समटाइम्स 5/65 मीटर की भी फिंगर काउंटिंग आ जाती है। बहुत रेयरली 6/60 पेशेंट की निगाह होती है। बट मैच्योर कैटरेक्ट में क्या होती है, जो पेशेंट की विजन होती है वो या तो हैंड मूवमेंट होगी, अगर हैंड मूवमेंट नहीं है तो PL पॉजिटिव और PR पॉजिटिव होता है। सेकेंड, इमेच्योर कैटरेक्ट में जो हमारा लेंस है वो पार्सली ओपेक होता है, मतलब कम्प्लीटली ओपेक नहीं होता है। बट मैच्योर कैटरेक्ट में टोटली ओपेक हो जाता है, वो आपको टॉर्च एग्जामिनेशन से भी अलग से दिख जाएगा। इसमें हमारी जो आइरिस शैडो है वो प्रेजेंट होती है, बट इस मैच्योर कैटरेक्ट में आइरिस शैडो प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि टोटली मतलब कैटरेक्ट है वो काफ़ी पक चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। जो हमारा फंडस एग्जामिनेशन है इमेच्योर कैटरेक्ट में फिर भी विजिबल होता है, बट इसमें जो फंडस एग्जामिनेशन होता है उसमें पेशेंट का हेजी व्यू रहता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट एंड मोरगेनियन कैटरेक्ट। जो हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द व्रिंकल ऑफ द कैप्सूल एंड मोरगेनियन कैटरेक्ट में क्या होता है, कंप्लीटली कोर्टेक्स इज लिक्विफाइड एंड अपीयर्स मिल्की वाइट इन द कलर। जो कलर हो जाता है वो कैटरेक्ट वो आपको मिल्की वाइट दिखेगा। कोज इन्फ्लामेशन, आई पेन एंड हेडेक, ज़्यादातर इन्फेक्शन हो जाता है, आई पेन होने लगता है और सिर दर्द होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस सेटल्स एट द बॉटम, रेयर एंड नीट रिमॉल्व, बहुत रेयरली होता है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। बट मैंगनीज कैटरेक्ट में क्या होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं जो कि हमारे लेंस कैप्सूल पे दिखने लगते हैं। नाउ साइंस ऑफ द सेनाइल कैटरेक्ट। इसमें हमारा न्यूक्लियर कैटरेक्ट, इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, हाइपर मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट मोरगेनियन, हाइपर सेनाइल कैटरेक्ट सिकुलेरेटिक, ये दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो HMC इट मीन्स हाइपर मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट, सॉरी यहाँ पे S भी आएगा, M का मतलब मोरगेनियन एंड S का मतलब स्क्लेरोटिक। तो हमारे न्यूक्लियर कैटरेक्ट में जो हमारी विजुअल एक्यूटी होती है वो हमारी 6/9 टू PL पॉजिटिव होती है। इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में 6/9 टू फिंगर काउंटिंग आ जाती है। एंड मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में क्या है, या तो हमारी जो विजुअल एक्यूटी है वो हैंड मूवमेंट रहेगी या PL पॉजिटिव। अगर हैंड मूवमेंट है तो ये ऑफकोर्स PL पॉजिटिव होगा, बट बहुत कई केसेस में क्या होता है कि हैंड मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ PL पॉजिटिव और PR पॉजिटिव होता है। पर इसमें क्या होएगी, HMSC में PL पॉजिटिव रहेगा और HMSC में भी हमारी जो विजन आएगी पेशेंट की वो PL पॉजिटिव रहेगी। सेकेंड, आइरिस शैडो, इसमें हमारी प्रेजेंट रहेगी, इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में भी प्रेजेंट रहेगी, बट मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में HMSC में हमारी प्रेजेंट नहीं रहेगी। जो हमारा कलर होता है लेंस का, इसमें हमारा ग्रे या एम्बर कलर रहेगा, इसमें हमारा ग्रेइश वाइट रहेगा, इसमें हमारा पेरली वाइट विद इन सिंकिंग ब्राउनिश न्यूक्लियस दिखेगा, मतलब जो न्यूक्लियस का कलर आप जब स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे उस टाइम ब्राउनिश दिखेगा। इसमें बिल्कुल ही मिल्की वाइट, हाइपर वाइट सपोर्ट्स दिखेंगे एंड इसमें थोड़ा डर्टी वाइट, मतलब बिल्कुल वाइट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा जैसे वाइट कलर डल सा हो जाता है उस तरीके का आपको जो हमारा लेंस का कलर है वो दिखाई देगा। नाउ स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, न्यूक्लियर कैटरेक्ट में न्यूक्लियर ओपेसिटी एंड जो कोर्टेक्स होगा वो क्लियर होएगा। इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में भी जो हमारा
एरिया होएगा वो नॉर्मल रहेगा, जिससे हमें ग्रेड पता चल जाते हैं मैच्योर सेनल कैटरेक्ट में। बट मैच्योर सेनल कैटरेक्ट में क्या होएगा, कम्प्लीटली जो कोर्टेक्स है उसमें वो कम्प्लीटली ओपेक होएगा। हाइपर मैच्योर में वो मिल्की वाइट ही दिखेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अगर उसका कलर ही लेंस का मिल्की वाइट दिख रहा है तो हमारा स्लिट टैंक एग्जामिनेशन में वो इसी तरह का दिखाई देता है, और जो न्यूक्लियस है वो ब्राउनिश दिखता है। जो हाइपर मैच्योर सेनल कैटरेक्ट स्क्लेरोटिक में क्या होएगा, श्रंकिन कैटरेक्ट लेंस विथ थिकर एंटीरियर कैप्सूल, जैसा एग्जामिनेशन जब आप करेंगे आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द साइंस ऑफ सेनल कैटरेक्ट। नाउ क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स क्या क्या होएंगे, पेशेंट को ग्लेयर फ्रॉम लाइट, मतलब रात को काफ़ी दिक्कत आती है, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस, मतलब जो अगर हम ग्लासेस का नंबर्स भी देते हैं तो वो वेरी करता रहेगा, मतलब अराउंड वो डेज से और वीक्स के हिसाब से चेंज होएगा, एंड डिपेंड करेगा कि पेशेंट को कैटरेक्ट कौन सा है। आई मीन मैच्योर कैटरेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। जो इमेच्योर कैटरेक्ट अगर पेशेंट को जैसे NS2 या 3 है तो समटाइम्स हम उस कंडीशन में पेशेंट को ग्लासेस दे देते हैं, बट हम उस टाइम पेशेंट को बता देते हैं कि जो आपका नंबर रहेगा ग्लासेस का वो सेम नहीं रहेगा, वो कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि कैटरेक्ट के टाइम पे पेशेंट को कभी भी हमें ग्लासेस एडवाइस नहीं करती नॉर्मली, बट अगर पेशेंट जिद करता है तो उस टाइम हमें उनको बताना पड़ता है। फोटोफोबिया होता है, ज़्यादातर पेशेंट को जिनको कैटरेक्ट होता है वो मतलब जैसे सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी, उनकी आंखों में ऐसे एकदम से जो रेज होती है वो काफ़ी मतलब उनकी आइस ओपन नहीं हो पाती है, तो फोटोफोबिया हो जाता है लाइट से, ब्लड और डिस्टोर्टेड इमेज दिखती है। विजुअल एक्यूटी कम होने की वजह से आपको एवरीथिंग उनको सब कुछ ब्लर दिखाई देगा। डिक्रीज कलर परसेप्शन, मतलब जो अगर जैसे कलर परसेप्शन भी उनका काफ़ी कम हो जाता है। साइंस में क्या होएगा, हम उनकी विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग करेंगे कि उनकी विजुअल एक्यूटी कितनी है। सेकंड, हम उनकी ओब्लिक इल्यूमिनेशन एग्जामिनेशन करेंगे। थर्ड, उनकी आइरिस शैडो चेक करेंगे वो प्रेजेंट है या नहीं, और ये मोस्टली प्रोसीजर हमारे स्लिट लैम्प पे होते हैं। Only about this. I hope you liked it, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you guys for watching my video. Bye bye.